कोनो भौजाई अपने बाप के कहत दिया दिल का दर्द बतावत है कैसे मास्टर भैया। आशीर्वाद छोटे भाई की ओर से मालिक सुखी के हर मोड़ पर तरक्की में लमन्ना के कहना बता कवि जी सफल रही। राजा जी सैया जी सुंदर कलाकार माननीय आप भगवान यादव जी आप गजईपुर के धरती से बड़े भैया के क्या रुपये से सम्मान से कुछ सहारों से नवाजा गया। नमस्ते सलाम है कहना है का मारी करा के बोल दे रहे हैं। बड़े भैया आप धर्मेंद्र कुमार आप जी की ओर से क्या रुपये से सम्मान रहा। नमस्ते सलाम है आशीर्वाद की कामना भैया। बड़े भैया आज के हम लोगों के गार्जियन पारस भैया आप जी की ओर से एक सुंदर पुष्पहार और एक साफा 200 रुपये से सम्मान हुआ। भाई की चरणों में कोट कोट नमन है आशीर्वाद की कामना है। बड़े भैया आप कन्हैया राम ये लो भैया प्रधान पद के प्रत्याशी बड़े भाई की ओर से 51 रुपये से सम्मान रहा। नमस्ते सलाम आशीर्वाद की कामना हो। कभी जी 23 लाइन का निर्गुण हो जाकर बाद नंबर दे जाना भैया। बीरस हुई मना बीरस कहले की स्थिति में ये आज तो नहीं खे आवाज बाबू।
अब करीब सुना। आप सुनिए, उनका आदेश है, आप जो करना हो वो आप उतने में गाना गा दी था बच्चे से उड़ के सोया लगले रे बोलो धूल सन का आया था। गा दी गाना बच्चे से उड़ के लगले। जियो कुछ बोले कभी जी आदेश हुआ है, आदेश का पालन। कभी जी तोहरो अंदाजा मना निगाह देख के होला, मानो ये उम्र में आपका ये हाल बा। ज्यादा कुछ नहीं थे कहो बाप के। ओहो बोलो तो नहीं बताओ, अपने मजे का हरकत भगवान भैया बजे के चाहिए। अब मंगल में मंगल हो रहा है दोस्तों, ये भी समय की बात होती है। समय के प्रति अगर कोई चीज होता है तो उचित होता है, यह उचित समय है। हम लोगों की माता जी आज हम लोगों के बीच में नहीं है, समय की बात है। समय के बराबर अगर दुनिया के छोड़ के लोग जाला तब बहुत ज्यादा कष्ट नहीं होला, कष्ट तो होला लेकिन हर चीज के देखल जाला। और वह समय के पहले कुछ लोग चल जाला तब बड़ी तकलीफ होले। कभी जी माता जी समय सब लोगों के बीच से गई है, अपनी हरी भरी बगिया को लगा कर गई है। बड़ा खुशी हुआ देख करके आप लोगों से मिल करके। कभी जी गीत का संकेत गलत दोनों दुल्ही अपने दुल्हा का हरकत बता दिया नील वक्त का। नमस्ते सलाम आशीर्वाद के कामना कहना बाका। बड़े भैया सुरेंद्र भैया की ओर से 21 रुपए से सम्मान है। नमस्ते सलाम आशीर्वाद की कामना। वीरेंद्र और गुम्मा की धरती से प्रधान पद के प्रत्याशी बड़े भैया की ओर से 21 रुपए से सम्मान नमस्ते सलाम है। ये गौतम बड़े भैया बीडीसी पद के प्रत्याशी बड़े भाई की ओर से 21 रुपए से सम्मान है। मालिक करेश्वर के जीत का ताज सजे यही चाहत है। ये राजकुमार भैया के बड़ी बहन है ना, छोट बहन बड़ी राजकुमार भैया के बहन आपके ओर से 11 रुपए से आशीर्वाद नमस्ते सलाम कहना बाता। कभी जी हमर
सारे रुपयों से आशीर्वाद सुंदर पुष्पहार से नवाजा गया, चरणों में कोटि कोटि शामिल है। और माननीय हमारे कवि जी की ओर से 51 रुपए से सम्मान रहा, सुंदर पुष्पहारों से नवाजा गया। नमस्ते सलाम आशीर्वाद के कामना। बड़े भैया और सुनिया के आप धर्म पत्नी, आप मेरी भाभी जी की ओर से 51 रुपए से सम्मान, नमस्ते सलाम आशीर्वाद के कामना। आगे का भइल बताओ तो। बड़े भैया विनेश सागर, आप बिरहा के बहुत ही सुंदर कलाकार आप बड़े भैया विनेश सागर, आप जी का इसी पे से सम्मान है। नमस्ते सलाम आशीर्वाद के कामना हो। कभी जी अब ऐसा आदेश है बिरहा का, ऐसा फूट भी जा दूसर लोगन का हो जा, लेकिन मंगल में मंगल हो रहा, उसका कुछ मतलब होना भी चाहिए। क्यों प्रधान जी? निगाह से निगाह मिलल त काम निमन हुई, तनी से हमरी ओर देखबा त अर्थिंग पावर पकड़ी कमी हो जाला। नहीं कमी मत होल करा, मंच के बाद जौन हो कि होई त चली। ए भगवान भैया कहाँ गेला? कवि जी आप लोग जरा सामने बैठिए, ये फरमाइशी के ऊपर बिरा हो रही है। कवि जी कोई आशिक 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 मतलब नहीं समझत हुआ, हमरा ये बहन अबन पैदा भइल ना, इनके पता नहीं बा आशिकी का जुनून कैसन होला, तोरा पता नहीं है का? जब भी नौजवान भाई होई कहीं न कहीं कुछ न कुछ अंदाज लगा लेकर, सबकर बात नहीं खे। आशिक कई प्रकार का होला, कई प्रकार खोने कवि जी तैसा बताइबो। आशिकी आशिकी का मतलब, आशिकी एक प्यार, एक नशा होती है कि वो भगवान भक्त में आशिकी बा, किसी माँ बेटा में आशिकी है, और वही तनी सबोतिया बदल जाले बाबू, तो प्रेमी प्रेमिका का बात आ जाले, प्रेम में कटाई तो हो सके। कितना लोग शहीद हो जाते हुए कवि जी अनिल बाबू कबो कैले रहा आशिकी के नहीं कैले रहा, करबो मत करिया तो तोहार मेहरा तो कितना मारी आई है, यही हम कहतो है।
कहना है कोई आशिक अपने प्यार में धोखा खाया है तो कह रहा है, क्या कह रहा है जाने मन, जी तो नहीं सका फिर मरूंगा भी नहीं, अगर जीऊंगा तो किसका सहारा लेकर, तुम तो मेरी साथ छोड़ दी। लेकिन बात की बात है, लाइन लिखा गया क्या, यही लिखा था, तो आज पीने की दावत है, किस चीज की, कैसी दावत है, तो आज पीने की दावत है, शादी अच्छा यानी सुभाष भैया के जीजा जी है आपके, मतलब बहनोई। ये 21 रुपए से सम्मान है, नमस्ते सलाम है, बड़े गर्व की बात है। ये प्यार कहना है क्या, कैसे जो कहानी, मौत से वो कभी ना डरेगा। आया पंचो, कहानी कहाँ के बाद इस जौहरी शहर में कहानी लिखा है, कभी जी तनी से निगाह मिली तब काम बढ़िया हो, जितना तकबा उतना काम निमन होई। मेरे हिंदुस्तान की धरती पर तमाम वीर जवान इस धरती पर पैदा हुए और अपने प्राणों की आहुति दे करके अपने खुद के बल की वेदी पर चढ़ने के बाद हम हिंदुस्तानियों को आजादी दिलाने का काम किए। पैसा बाबू है लगा। बड़े भैया आप हमारे बड़े भैया पारस भैया के सुपुत्र आप दिनेश कुमार बाबुआ की ओर से 51 रुपए से सम्मान माली सुखी रखे, हर मोड़ पर तरक्की मिले बबुआ के। पंचो उन्हीं वीर जवान में से एक वीर जवान जिसकी गाथा आप लोग के बीच में बिरहा के रूप में गाने जा रही हूँ। कहानी शुरुआत है जौहरी शहर में मास्टर कभी जी मिला तक काम मालूम। हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों ने जब चलते हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, जब पाकिस्तानियों से लोहा लेने चलते हैं बाबू, तो एक जुनून एक जज्बा रहता है। वो कैसी जज्बा होती है इस बिरहा के अंदर थोड़ी सा झलक देखने के लिए आप लोगों को मिलेगी।
ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए। हम जानने की विराह गौर सफल हो गई। तैयारी में बहादुर अमर कैसे चलन हिंदुस्तानी सिपाही, तैयारी में कैसे हो बहादुर। जब कोई ना होई सवाल है अपने सर पर आज आप लोग देखते हैं हिंदुस्तानी सिपाहियों के, हिंदुस्तानी बहादुर बेटों के सर पर ऐसा ताज वो कफन के रूप में बांध कर चलते हैं जो सर पे भारत माँ के एक तिरंगे की निशानी होता है। वही ताज जिसको पगड़ी के रूप में आप लोग देखते हैं। लेकिन तैयारी में आज साथ का पैसा बड़े भैया वीरेंद्र भैया प्रधान पद के प्रत्याशी आप बड़े भाई को 21 रुपए से सम्मान नमस्ते सलाम आशीर्वाद की कामना रही। एक कवि जी ऐसे बहादुर बेटा चला हिंदुस्तानी सिपाही, ये रुतबा ये गर्मी होती है इस बहादुर हिंदुस्तानी बहादुरों के खूनों में। इसी से तो जिनकी गाथा सदियों सदियों तक अमर रहती है और हमेशा रहेगी। अपने तरीके से बात को समझ ला। बड़े भैया सचिन टेंट हाउस गुम्मा के धरती से ये 50 रुपए से सम्मानित दुकानदारी भाई भैया मन्नू भैया दुकानदारी खाली रात बात नहीं काय उदासल पड़ी चिंता मत करी भैया अरे बाबू ऐसा बात के समझ ला। आजमगढ़ जिले के अंदर एक गांव बतावल आवाम उंगलियां जो गांव का रहे वाला कोदई यादव परिवार से हिंदुस्तानी बहादुर बेटा ने अगर हिंदुस्तानी फौज में भर्ती होते हैं उस समय ये नहीं देखा जाता कि कौन चमार का बेटा है, कौन यादव का बेटा है, कौन पारसी का बेटा है, कौन राजभर का बेटा, ये नहीं देखा जाता है। सिर्फ ये देखा जाता कि हिंदुस्तानी सिपाही हिंदुस्तान के रक्षा के काबिल है या नहीं, यही चीज देखी जाती है। अरे पंचो यादव परिवार से कहानी लिया गई है। गांव के नाम मौलिया बतावल गई। मौलिया के रहे वाला एक कोदई यादव जी जेकरे पास भगवान धर्मपत्नी साथ में थी जिनका नाम कुंती देवी बताया जाता है और मालिक ने 3 बेटा दिया था। बड़के बेटवा का नाम बतावल गई राम अवतार और छुटके बेटा का नाम चंद्रकेश, मझिला बेटा जिकर नाम पन्ना लाल यादव बतावल गई। माई बाबू छोट मोट नौकरी से छोट मोट खेती गृहस्थी करके परिवार का लालन पालन करते रहलन। परिवार की परवरिश हो रही है। बड़का बेटा का बियाह गौना हो गई। माई की चिंता सतावे लगल। मझिला बेटा से कहली ये बेटा इंटर तो पढ़ लेला, अब पढ़ाई के चक्कर में मत पड़ा। तोहर बाबू के तरह से तो लोगन के इतना पढ़ा लिखा देला, जिया जन्मा देला, इतना बहुत बा। हमरे पास औकात नहीं खे बा कि ढेर सारा पढ़ाई कराई और इतना सारा रुपया करके नौकरी कराई। पन्ना लाल यादव माई से कहले ये माई बियाह तो ना करब, कब तक ना करब जब तक अपने हिंदुस्तानी सिपाहियन में हम जाके एक हिस्सा ना बन जाए तब तक बियाह का सपना मत देखा। तू माई के बात के नाकार दे आए पंचो कल जौन दिन नौकरी कहले माई बदले बिना कहले बियाह कहले। मालिक ने सुन लिया, इंटर की पढ़ाई कर लिया। वो नौजवान बेटा पन्ना लाल यादव इंटर पढ़ने के बाद धीरे धीरे ट्यूशन की पढ़ाई चालू कर दिया। बच्चों को ट्यूशन कराता रहा, अपने खुद को ट्यूशन पर जाता रहा।
कोशिश करता रहा और वैकेंसी के हिसाब से अपने फार्म को भरता रहा। मालिक ने सुन लिया, बारे ऊपर वाला अजीब तुरा खेला है। सुन लिया, आदेश हो गया 31 बटालियन में भर्ती का बाबू का लेटर आ गया, बुलावा आता है। हैदराबाद में चल दिया नौजवान जो तोप चलाने की ट्रेनिंग दिलवाई गई। तोप चलाने का ट्रेनिंग दिलवावे खातिर 6 महीना के वापसी जब घरे आयल बड़ा पन्ना ला यादव, तब शरीर पर वर्दी माई देखने बड़ी। सुबेरे का पहर में माई कहो तरीके है बेटा बबुआ आया तुहार तो सपना पूरा हो गई ना। माई का करेजा एकदम जान लो कि सुपे भर हो गए, लेकिन एगो अब काम करा समझे लगले पन्ना ला ले तो कल ये माई कोई इशारा हम समझ तड़ी। तू यह कहल चाहती कि कोनो लड़की खोज के बियाह कला, तुम्हारी जौने लड़की से कभी वो लड़की से हम शादी करे के तैयार बड़ी, हमारा सपना साकार हो गया। अरे पंचो ये बात के करके एक नीरा नाम के लड़की से वही गौवा के कुछ दूर बाद भुआलपुर के गांव बतावल जाला। भुआलपुर के रहे वाली एक नीरा नाम की लड़की से शादी तय होती है। तो कहानी आगे बढ़ी, मास्टर कबीर जी गीत लग गई। कौन सी गीत है? दुल्ही का दुल्हा परदेश गए अनिल बाबू, जब गौना करा के मर्द परदेश चल जाई तो मेहरारू के करेजा पर बतावा का हाल हुई हो। बिछी लोगी ये प्रिया भारती ये विरहा जगत में एक नया पन्ना जुड़ा है और मालिक करें इनके गायकी में 4 चांद लगे, मेहनत करें बच्चिया। एक और पैसे सम्मान है, मालिक सुखी रखे, हर मोड़ पर तरक्की मिले, माई सरस्वती का आशीर्वाद हो। कहना मैं दुल्ही बतावत थी अपना दुल्हा का परेशानी कैसा ना चाहत रहल कैसा अरे गवना में पन्नालाल की शादी तय होती है और सज धज कर जब बारात चली है भुआलपुर के धरती पर, हंसी खुशी शादी संपन्न हुई। दुल्हन को लेकर जब वापसी घर आए हैं तब की बात बताई जाती है। धीरे धीरे समय बीता और हंसी खुशी बीता था, कुछ दिन बीतल, मालिक का आसन डोलल हो, एक खुशी का लहर आई है। कैसन लहर है मालिक? गीत की लाइन है, कहानी आगे बढ़ गई। गीत का लाइन कौन गीत है कवि जी? गोरखपुरी
एक बात एक एक करी गवैया गावेला अंदाज से कैसे दूसर तैसा तो आज कौन अंदाज तू एक कभी सुना सुना हम गाइला नहीं अरे खोली के पत्थर सुपुत्री आप गुड़िया के उससे किस रुपए से सम्मान मालिक सुखी रखे हर मोड़ पर तरक्की मिले लेकिन भाव में कभी लिखा कैसे लिखा था हर नीरा के यचारा में खिलना सुमनवा मनवा लो भाई बड़े भैया को 11 रुपए से सम्मान हो लॉकडाउन सबकर करिया तोड़ ले बैठा सब लगते बात भैया के नमस्ते सलाम आशीर्वाद की कामना हो अरे परिसो एक खुशी की बात बताई जाती है धीरे धीरे समय बीतल बाबारे मालिक इशारा होता है नीरा गर्भ से रह गई खुशियां दोनों अपने आप बढ़ गई माई बहन आप लोग भली बात जानत हो घर में अगर केहू पतो है और बिटिया के गोड़ भारी जब होला तो अपने आप खुशी में चार चांद लग जाला समय के बात है बाबू नीरा दुल्हनिया गर्भ से रहली धीरे धीरे 9 महीने का समय बीतता है जब 9 महीने का समय बीता तब एक ही साथ है बाबू एक पेट से 2 बेटों को जन्म देती है 2 बेटा जब भैया जी का नाम ऋतिक और रितेश बतावल गई समय धीरे धीरे बीतल बेटा से 5 साल के हो गई नीरा दुल्हनिया शिक्षा दीक्षा दिया बदे एक बनारस की धरती पर चलती है बनारस की धरती पर चल करके एक क्वार्टर लेती है जो किराए पर रहे बाबू किराए पर मकान लेके रह लगल दोनों बचपन का आर्मी स्कूल में एडमिशन कराकर शिक्षा दीक्षा देने का काम कर रही है समय बीतलवा वही बीच में 1.5 महीना के छुट्टी से पन्ना लाल यादव परिवार में आये हुए 1 महीना का समय तो बीत गई जब 1 महीना का समय बीतल है बबू तब 12 बजे रात में अचानक फोन की घंटी बजती है फोन का घंटी बजाओ बतावल गई कहानी आगे बढ़ी है कवि जी गीत लगल हो ए दिवाकर भैया कोनो दुलही कोनो नई नवेली बियाह होल गौना गए के मना करतिया कैसे देखा कवि जी हमारा नाचे उसे नहीं आवेला इतना है वस्तनी मनी जितना देखत है अरे हम हम
गया। कभी जी 2-4-5 मिनट वैसी हुई तब तक सभी रहा बिगड़ने पाओ। हम समझा नहीं पहले बेड से नीचे कूद जाते हैं नौजवान और फोन की घंटी उठा करके हाँ हेलो सर आदेश सुनो आवाज आवत है कैसा आवाज आवत है जल्दी आवाज सुनो जल्दी सुंदर कलाकार हरिहर पाल आप जी को से सम्मान नमस्ते सलाम। लेकिन कहना बता